हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स उपासना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे, अपने सराउंडिंग में पॉजिटिविटी को बनाए रखे होंगे और पॉजिटिविटी भर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स डिवाइन हमें क्या बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इसकी कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है वो आप अपने लिए रख लें, बाकी एनर्जी को जाने दें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए, आपके आज के लिए क्या बताना चाहते हैं। हे डिवाइन, मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि आप आज के लिए उनको क्या बताना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स and the world, two of cups, दो कार्ड्स आ गए हैं, किंग ऑफ wands and टेन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, ओके, द लवर्स। फ्रेंड्स, आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि इमोशनल लेवल ग्राउंड में जो आपने टीचिंग महसूस की है, टीचिंग आपको जो लाइफ में मिली है, उसमें जो नेगेटिव एनर्जी ने काम किया, उसकी वजह से आपको जो टीचिंग मिली है, कुछ लोगों पर लव स्पेल्स हुए थे जो लंबे टाइम पर उन्होंने बेयर किया है। मैं उसके पहले बता दूं कि ये जो एनर्जी मुझे आज फील हो रही है, ये 2 to 3 एज ग्रुप के लिए है। ये 25 से 35 एंड 40 से 55-60 के अराउंड के लोगों की एनर्जी है। मेरे जो व्यूअर्स हैं, तो मोस्टली इस एज ग्रुप से ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता रही, उनके लिए एनर्जी आ रही है। उनमें ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो जिनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद उन पे थोड़े से लव स्पेल हुए उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, या जो अनमैरिड हैं उनमें भी लव स्पेल किए गए ताकि उनमें वो उनको, अपने पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें और अपने अकॉर्डिंग चला सकें। तो आपको कहा जा रहा है कि वो जो लव स्पेल है वो ब्रेक हो चुका है और उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं रिलेशनशिप्स में, और कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो सेपरेशन की सिचुएशन हो गई है। तो गॉड, डिवाइन के कहना कि डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है, आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। जो छूट चुका है वो आपके लिए नहीं था, वो वहाँ पे आपको पुल किया गया था, आप उसके मुंह से बाहर निकलिए और अपनी लाइफ को डिफरेंट डायरेक्शन से देखने की कोशिश कीजिए। आपके लिए जो ट्रू लव है वो वापस आ रहा है, और जो मैरिड पीपल हैं उनकी लाइफ में उनके प्यार को तोड़ा गया है नेगेटिव एनर्जी को यूज़ करके। तो वहाँ पे डिवाइन का ये मैसेज है कि आपके पास इतनी पावर है कि आप अपने लव को रिक्रिएट कर सकते हैं, आप उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। उस पर डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, आप उसमें रिक्रिएट कीजिए। अगर आपकी उसमें वांट्स की एनर्जी है, आप चाहते हैं वो करना, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। मगर उस लव की नेगेटिविटी की वजह से आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है और हार्ट में जो पेन हुआ है, उससे आप अपनी माइंड को हटाना चाहते हैं, लेकिन दिल बार बार घूमकर वहीं आ रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप उससे भागिए मत। आपके पास जो आपके हिस्से की जो चीज़ है, आपका जो प्यार है, वो आपको हर हाल में मिलेगा। वो आप उस पर थोड़ा काम कीजिए, साथ में आप अपने आप को बिल्ड करने पे काम कीजिए। आपका जो फोकस अभी पूरी तरीके से करियर पर है वो सही है, और आप दोनों ही पार्ट में काम कर सकते हैं, अपने इमोशनल पार्ट पर भी, अपने लव पर भी और अपने फिनांस पर भी। आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी भेजी जा चुकी है, आपको रिसीविंग
मोड में आना है, आपको रिसीव करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे फोकस करना है, और आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान रखना है कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको एक तरह का कम्युनिकेशन आ रहा है, आपको एक कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर से भी, और उस पार्टनर से कम्युनिकेशन के थ्रू आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोनों पार्ट में, फिनेंशियल में भी और इमोशनल रिलेशन में भी। आपके रिलेशन में एक फुल कप ऑफ़र किया गया है जो आप रिसीव कीजिए, और ये आपने खुद ने बनाया है। आपने जो लास्ट में आपने जो वॉक अवे की जो इमोशन एनर्जी आप में थी, या आपने जो लेट गो करने की जो एनर्जी आप में थी, उस एनर्जी ने आपके जो डिस्टाइन पार्टनर हैं उनमें एक तरह की इनसिक्योरिटी भर दी है। उस इनसिक्योरिटी की वजह से वो आपके सामने कप का प्याला लेकर खड़े हैं, और वो आपको अब एक क्वीन, अपनी क्वीन की तरह समझ रहे हैं। उनको आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट से महसूस हो रहे हो, और एक्चुअली आप उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हमेशा से थे। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए जो नया लवर या नया प्यार जो आ रहा है, उसके लिए आप एक क्वीन और किंग की तरह होंगे, जो आपको प्यार करेगा। आपके अंदर आप जो हैं, जैसा हैं वैसी एनर्जी को के साथ ही आपको प्यार करेगा। आपको चेंज करने की कोशिश वो नहीं करेगा। ये आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसको देखकर वो आपको प्यार नहीं करेगा। आप जो एज इट इज़ हैं उसी के अकॉर्डिंग वो आपको प्यार करेगा, और आप में हर वो चीज़ है जो आप अपनी पूरी दुनिया, अपने पूरे संसार का निर्माण कर सकते हैं। तो गॉड डिवाइन का ये कहना है कि आप अपने सराउंडिंग के चारों तरफ देखिए, अपने आप पर फोकस कीजिए। आपका जो लव है वो अपने आप आपके सामने खींच कर आएगा, आपको उसके लिए वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। और इस बार जो एनर्जी आपके लव और अफेक्शन में आ रही है वो इक्वल गिव एंड टेक की आ रही है। जितना आप देंगे उतना आप पाएंगे, और इसमें रनर चेजर की सिचुएशन नहीं होगी कि आप भाग रहे हैं। और लेकिन ये जो ब्रेक हुआ है, मैं यहाँ पे दोनों बोलूँगी, जो कुछ लोग तो के लाइफ में तो न्यू पार्टनर आएंगे, और कुछ लोग अपने पुराने पार्टनर के साथ ही रिकंसाइल करेंगे। बट अब जब आप रिकंसाइल करेंगे, जहाँ रिकंसिलेशन की सिचुएशन है, वहाँ पे आपको हमेशा केयरफुल रहना है कि वो जो पार्टनर आ रहा है, रिकंसिलेशन कर रहा है, वो अभी स्टेबल सिचुएशन में नहीं है। उसकी एनर्जी पे काम चल रहा है, उसकी एनर्जी पे यूनिवर्स काम कर रहे हैं। वो इंटरनली बैलेंस्ड नहीं है, वो ऑन ऑफ के सिचुएशन में रहेगा, और ये आपको समझना है। आप कई बार ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पास्ट में वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो अभी वो इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में है, लेकिन कुछ टाइम के लिए है, नॉट परमानेंट। लेकिन जो लोग न्यू पार्टनर चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या चाह रहे थे अपनी लाइफ में, उनके लिए जो नया पार्टनर आ रहा है वो पूरी की पूरी तरह उनके एनर्जी लेवल के इक्वल है, और वो उनको हर लेवल में मैं ये कहूँ कि इक्वल है उनको, मतलब उनको वो पूरा करेगा। वो आप दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह होंगे। आपको उसके बाद ऐसा फील होगा कि आप जो चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जो ढूंढ रहे थे, वो आपको मिल रहा है, आपको मिल गया है। और यूनिवर्स का कहना है कि अगर आपने, डिवाइन आपको बताना चाहता है कि आपको पूरी तरह से इमोशनल पार्ट में नहीं झुक जाना है, आपको उसको साथ लेके चलना है, और अपने वांट्स पे काम करते रहना है। मतलब आपके जो फिनेंशियल पार्ट है, जो सोशल पार्ट है, उस पर आपको काम करते रहना है। आपके लिए ऑलरेडी अबंडेंस मनी जो था, आपका जो रुतबा था, वो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से दिया जा चुका है। आप उसको पे काम कीजिए और उसकी रिसीविंग मोड में आ जाइए। आप
लोग यहाँ जो एनर्जी है उसमें ये दिख रही है कि कुछ लोगों ने पास में गलती की है कि अपनी वांट्स जो थी, अपनी जो इच्छाएं थी, अपनी जो ज़रूरतें थी, उसको पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंसी बनाई है। ये चीज़ आपको रिलीज़ करना है और आपको अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाना है, क्योंकि जो चीज़ें आपने अपनी मेहनत से खड़ी की हैं वो आपकी हैं। और अगर आप अपने आप पर आ गए, अपने आप की चीज़ें खुद के लिए रिसीव की, तभी वो कप्स भी परमानेंट रूप से आपके लाइफ में रहेंगे, इमोशनल पार्ट पे और फाइनेंशियल पार्ट पे। अगर आपको जो कप्स ऑफ़र किए गए हैं इमोशन के, आपने उस पर पास्ट की जो भी आपकी फीलिंग रही हैं या जो भी आपने के अप डाउन्स रहे हैं, उससे जो आपने लेसन लिया है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने वांट्स पे काम करते रहे, तो आपकी लाइफ के आपके सारे पेंटिकल्स आपके पास हैं। आपको अपने पेंटिकल्स को गिव देना नहीं है। कहने का मतलब है कि जी हाँ, जो एनर्जी है वो गिवर की एनर्जी है। आपके हाथ में चीज़ें भगवान देता है और आप किसी और को उठा कर दे देते हो। आपको इस बार वो गलती नहीं करनी है। इसीलिए यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके जो इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है, उसमें जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, चाहे रिकन्सिलेशन की हो या न्यू पार्टनर हो, उस एनर्जी से जो आपके अंदर पॉजिटिव या एनर्जी से आप जो चार्ज होंगे, उस चार्जिंग की वजह से आप अपने पेंटिकल पर काम करेंगे और अपने वांट्स पे काम करेंगे, और उस वांट्स से आपकी जो मनी में गेन होगा उसको आपको अपने पास रखना है और अपनी मर्ज़ी से लोगों को हेल्प करनी है। मतलब कि भगवान की दी गई ब्लेसिंग्स आपको उठाकर किसी को नहीं देनी है, उसमें से ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत लोगों को हेल्प करना है। तो दोस्तों, आज की ये गाइडेंस ये बताती है कि आप ही वो पर्सन है जो अपनी लाइफ को अपने हाथों से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाए रखिए। और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको थोड़ी बहुत भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।